बेटा दिखाई दे रहा है? बेटा दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक, ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हर्निया। तो आज हम अनाटमी ऑफ हर्निया के बारे में पढ़ेंगे कि हर्निया होता कैसे। जैसा कि हम सुनते ना कि किसी को, नॉर्मल बात सुनी होगी ना, किसी को हर्निया हो गया, ठीक है, सुना है ना ये? तो अब ये बात आती है, हर्निया हो गया। अब ये हर्निया होता क्या है, ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हर्निया होता क्या है। तो जो हर्निया है एक तरीके का प्रोट्रशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक वॉल्व मतलब क्रिएट हो जाती है। कह लो कि नॉर्मल सी बात है कि जैसे मान लो हर्निया मोस्टली अब्डोमेन एरिया में होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी वजह से कोई भी प्रोट्रूशन हो जाए या कह लो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगे ऑर्गन की साइड से, तो एक एक्स्ट्रा मास मतलब एक जनरेट हो जाता है, वो हमारा हर्निया होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे कि इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है ना, माउथ, नेक, बॉडी और फंडस, ये एक तरीके मतलब कह लो कि जब हमारी कोई भी एब्डोमेन एरिया में कोई भी जो लेयर होती है, एब्डोमिनल लेयर वीक होती है, तो एक प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से हमें एक हर्निया क्रिएट हो जाता है। तो प्रेशर पड़ने की वजह से हर्निया क्रिएट होता है। तो यहाँ हर्निया की डेफिनेशन बताई जा रही है। हर्निया इज ए प्रोट्रैक्शन ऑफ ऑर्गन थ्रू इट्स कंटेनिंग वॉल, मतलब जो हर्निया है एक प्रोट्रूशन है ऑर्गन का, जिसकी वजह से एक वॉल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हमारे जो हर्निया है वो मोस्टली एब्डोमेन एरिया में ही होता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन, जो हमारा जो है, जैसे कि इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा है ना स्लाइड में क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने हर्निया को क्लासिफाइड किया है सर के नाम से, एस, आई और एल। एस मतलब स्ट्रेंगुलेटेड, ठीक है, स्ट्रेंगुलेटेड में क्या है, ब्लड सप्लाई इज कट ऑफ, जिसमें ब्लड सप्लाई कट ऑफ रहती है, एंड इमरजेंसी सर्जरी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है, वो हमारे लिए स्ट्रेंगुलेटेड। नेक्स्ट है हमारे इनकर्पोरेटेड, जिसमें क्या है, हर्निया ट्रैप आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, मतलब जो हर्निया है वो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है ना, हमारे एब्डोमेन, एंटीरियर एब्डोमेन की इंटरनल लेयर है, वहां पे वो ट्रैप हो जाए बाहर, तो उसको हम बोलते हैं इनकर्सरेटेड हर्निया। नेक्स्ट है रिड्यूसिबल हर्निया, वो हर्निया होता है जिसमें हर्निया मूव्स बैक इनटू पेरिटोनियल कैविटी, जिसमें वो वापस से पेरिटोनियल कैविटी में आ जाए, तो उसको हम रिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। क्या समझ में आया? कहने का मतलब जैसे उसमें दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला जो डायग्राम है उसमें दिखाई दे रहा है कि जो हर्निया है ना, हर्निया को कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी दी है, तो वो स्ट्रेंगुलेटेड होगी। और नेक्स्ट जो आ रहे हैं ना, जिसमें ये एक पर्सन अंदर बंद है और एक किसी के हाथ में की है, तो जो की वाला एरिया ये पेरिटोनियल कैविटी है, जिसमें क्या है, हर्निया को ट्रैप कर लिया जाए, मतलब पेरिटोनियल कैविटी के बाहरी उन्होंने ट्रैप कर लिए, तो उसको हम कहते कैंसरेटेड हर्निया, ठीक है। और अगर हर्निया आउटसाइड पेरिटोनियल कैविटी को छोड़कर वापस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो इसका क्लासिफिकेशन किया है वो एक्सटर्नल हर्निया और इंटरनल हर्निया के अकॉर्डिंग किया है। तो हमारा जो एक्सटर्नल हर्निया है, इसमें कौन कौन से नॉर्मल हर्निया प्रेजेंट होते, तो उसमें कॉमन जो हर्निया है वो है हमारा इंगुइनल फ्यूमोरल, ठीक है, इंगुइनल फ्यूमोरल, ऑब्लिकल और इंसिजनल। जैसे इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना बेटा, कि ये डायग्राम देखो, तो हमारा ये जो ऑम्लिकल है वो हमारे ऑम्लिकल एयर के पास है, इंसिजनल हमारे इस एयर के पास है, इंग्यूनल कहाँ है, फिमोरल कहाँ है, और एपिगैस्ट्रिक। तो इस डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि एक्सटर्नल हर्निया कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक्सटर्नल हर्निया ऊपर की साइड देखो प्रेजेंट, सब दिखाई दे रहे हैं ना, एरिया सारा दिखाई दे रहे हैं ना बेटा। तो ये क्या है, हमारा कॉमन हर्निया की एरियाज हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल हर्निया। अब इंटरनल हर्निया के इंटरनल साइड, ऑर्गन के इंटरनल अंदर की साइड की जो हर्निया है, तो जैसे कि इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसमें हमारे इसोफिगल हर्निया और पैरा इसोफिगल हर्निया दिखाई दे। तो देखो ये हमारा बेटा डायग्राम है और इसके नीचे हमारा स्टमक है। तो हमारा जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे हमारा स्टमक है और उसके ऊपर हमारा देखो हिएटल हर्निया प्रेजेंट है। तो हमारा जो इंटरनल हर्निया है वो डायफ्रामेटिक हर्निया है, जो हमारे जीआईटी जो हमारा डायफ्राम है उसके ऊपर और नीचे वाले एरिया में जो हर्निया प्रेजेंट होगी वो हमारे इंटरनल हर्निया है। तो हमारे डायफ्रामेटिक हर्निया में एक इसोफिगल हर्निया है, मतलब जो हमारी फूड पाइप है उसमें, और एक पैरा इसोफिगल हर्निया है। तो इसमें तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस स्लाइड में बेटा देखो, इस स्लाइड में तुम्हें हर्निया कैसे होता है ये दिखाई दे। तो अगर हम फर्स्ट इस स्लाइड की अगर फर्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो आउटर लेयर है, मतलब हमारी जो एंटीरियर एब्डोमिनल लेयर है वो तुम्हें दिखाई दे रही होंगे। साथ साथ हमारे ये जो है ये हमारे इंटेस्टाइन है। तो इस ऑर्गन की वजह से ये क्या है, ये हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल एरिया को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो यहाँ देखो स्किन है, एब्डोमिनल वॉल क्या है, यहाँ पे वीक पड़ गई, तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो उसे पुश कर रहा है, ठीक है। और जो क्या कर रहा है वो हमारी पेरिटोनियम जो लेयर है ना उसके बाहर ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. देखो एक तो ये हो गया जिसमें क्या है हमारे पेरिटोनियम है, जहाँ पे हमारा जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे हमारी एब्डोमिनल वॉल वीक है। और यहाँ पे देखो इंटेस्टाइन पुश इनटू सैक, जो हमारा जो इंटेस्टाइन है देखो वो सैक के अंदर क्या पुश कर रहा है, देखो और आगे बढ़ गया है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा इंटेस्टाइन पुश कर रहा है इनटू सैक में। उसके बाद देखो इंटेस्टाइन बिकम ट्रैप, और बाद में क्या है, जो हमारे इंटेस्टाइन है वो अंदर की तरफ क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ट्रैप हो गया। और उसके बाद इंटेस्टाइन बिगन स्ट्रैंगल, और अंदर ट्रैप होने के बाद वो स्ट्रैंगल टाइप का हो गया। देखो तो ये हमारा क्या हो गया, ये हर्निया, ये हमारा हर्निया क्या जा रहा है, ये आउटसाइड जा रहा है। अब जैसा कि इस स्लाइड में तुम्हें, जैसा कि मैंने पहले एक्सटर्नल हर्निया में दिखाया था, तो ये जो एरिया है जहाँ जहाँ पे हर्निया मोस्टली होते हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल हर्निया के एरियाज है। तो इसमें तुम्हें एपिगैस्ट्रिक एरिया दिखाई दे रहा है, इंगुइनल दिखाई दे रहा है, अम्बिलिकल एरिया दिखाई दे रहा है, फ्यूमोरल और कॉमन प्लेसेस ऑफ हर्निया, ये सारे मतलब कॉमन प्लेसेस जो हर्निया के वो सारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बेटा सारे को। तो देखो अम्बिलिकल एरिया में, फ्यूमोरल हो, इंगुइनल हो, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया में सारे क्या है, हर्निया प्रेजेंट है। तो ये हमारे जो हर्निया है ये हमारे एक्सटर्नल हर्निया है, सेकंड, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है। किससे होता है मैम ये होता है, ये मतलब वो होता सिर्फ खान पान बेटा, किसमें होता है? मतलब हमारा जो अब्डोमेन एरिया में जो ऑर्गन्स होते हैं ना, अब्डोमिनल एरिया में जो ऑर्गन्स होते हैं, जब वो हमारी अब्डोमिनल वॉल जो कहीं थिक पड़ जाती है, वीक पड़ जाती है, तो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर की वजह से एक एक्स्ट्रा मास क्या होते हैं, जनरेट होती है, वो हमारा हर्निया होता है, ठीक है बेटा, ओके समझ मैम। गए? जैसे कि तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, देखो हमारा ही इंटेस्टाइन है, हमारी ही एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। तो हमारी एब्डोमिनल वॉल क्या हो गई है, वीक पड़ गई है, और यहाँ जो हमारे इंटेस्टाइन है उसने क्या किया, पुश करना स्टार्ट कर, पुश करते करते उसने हमारे हमारे एब्डोमिनल वॉल इतनी वीक हो गई तो कि वो उस एरिया से और बाहर, जैसे बलून होता है ना, बलून बलून होता है ना, बलून की लेयर क्या होती है, वीक होती है। तब जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या होती है, फैलती रहती है ना, और एक लिमिट आती है जहां तक वो बर्दाश्त करती है, उसके बाद फट जाती है। तो उसी तरह जो हमारी एब्डोमिनल वॉल है वो भी क्या है, थोड़ी वीक पड़ती है, और जब उसपे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से उसकी जो एब्डोमिनल वॉल है वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है और एक एक्स्ट्रा मास कॉज हो जाती है, ठीक है। यही हमारी हर्निया है, समझ में आया सूरज? यस मैम। ठीक है।
अब देखो, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हर्निया, जैसे कि अभी हमने बात की ना टाइप ऑफ हर्निया क्लासिफिकेशन, बात की कि एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं इंगुलर हर्निया। इंगुलर हर्निया हमारा एक्सटर्नल हर्निया। तो अब ये होता क्या है, तो इसमें लिखा है इंटेस्टाइन push through a weak get tear into the lower abdominal wall। तो इंगुलर हर्निया क्या है, जब इंटेस्टाइन किसी वीक जो लोअर एब्डोमिनल वॉल है, किसी लोअर एब्डोमिनल वॉल जो वीक पड़ गई हो या टीयर हो गई हो, तो जब उसको वो पुश करता है तो इंगुलर हर्निया क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 75% ऑफ एब्डोमिनल हर्निया वॉल, ऑल एब्डोमिनल वॉल हर्निया, जो नॉर्मली जो हमारे जो 70% ऑफ एब्डोमिनल वॉल जो होते हैं ना, वो हर्नियाज जो होते हैं इंगुलर हर्निया ही होते हैं। ठीक है, मोस्टली एब्डोमिनल वॉल में होने वाले जो हर्नियाज हैं 75% वो इंगुलर हर्नियाज होती है। ठीक है, अगर 25% मोर ऑफन मैन देन वुमेन, ये मैन, अगर हम बात करें वो मैन और वुमेन की, तो जो इंगुलर हर्निया मैन में 20% ज्यादा होती है मोर देन वुमेन। वुमेन की कंपैरिजन मैन में 20% ज्यादा इंगुलर हर्निया के केसेस मिलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंगुलर हर्निया है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया और सेकंड है हमारा डायरेक्ट इंगुलर हर्निया। ठीक है, इतना बेटा समझ में आया? बेटा समझ में आया? किसी को डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट इंगुलर हर्निया की। तो इंगुलर हर्निया क्या है, तो इसमें है मसल्स वीकनेस एट द इंगुलर रिंग कॉज फेलियर क्लोजर ऑफ डीप इंगुलर रिंग। इसमें क्या जो मसल्स है ना वो वीक हो जाएंगी, कहाँ पे, इंगुलर रिंग के पास वीक हो जाएंगी, और वो क्या करेंगे, वो फेल हो जाएंगी डीप इंगुलर रिंग को क्लोज करने के लिए, वो मतलब फेल हो जाएंगी। When increase intra-abdominal pressure, जब हमारे इंट्रा-abdominal प्रेशर बढ़ जाएगा और डायलेशन ऑफ इंगुलर रिंग अलो abdominal कंटेंट टू इंटर द चैनल, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंगुलर रिंग होगी वो abdominal के जो कंटेंट को क्या करेगी, अलाउ कर देगी टू द इंटर द चैनल, चैनल के अंदर जाने के लिए अलाउ कर देगी। ठीक है, द प्रोट्रूशन पासेस थ्रू द डीप इंगुलर रिंग एंड इज लोकेटेड लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और जिसकी वजह से प्रोट्रूशन होने की वजह से जो डीप इंगुलर रिंग है वो क्या होगा, वहां साइड में प्रेजेंट होगा, और जो साइड से फिर वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की तरफ जाएगा। तो जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है ना, देखो ये हमारा इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया है। तो इसमें नॉर्मल देखो इंगुलर हर्निया क्या है, हमारे लोअर एरिया में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पेरिटोनियम लेयर दिखाई दे रही है, डीप इंगुलर रिंग दिखाई दे रही है, रिंग कैनाल भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया है। ठीक है, अब बात आती है हमारी डायरेक्ट इंगुलर हर्निया। ठीक है, इट पास थ्रू ए वीक पॉइंट इनटू फेसिस। इसमें क्या है, एक वीक पॉइंट कहाँ पास होगा, फेशिया में पास होगा। कौन से किसकी फेशिया में, एब्डोमिनल वॉल फेशिया में पास हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एट द मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, उससे क्या होगा, वो मीडियल से हमारे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट हर्निया है, डायरेक्ट। ठीक है, इंगुलर हर्निया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, देखो पुश हुआ है ना, ये हमारा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, और जबकि हमारे इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हिएटल हर्निया। इंगुलर हर्निया पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिया, अब बात आता है हिएटल हर्निया। तो पार्ट ऑफ स्टमक प्रोड्यूस अप डायफ्राम इनटू द चेस्ट, मतलब जो हमारा हिएटल हर्निया कहाँ होता है, हमारे हार्ट में, जो हमारे हार्ट से जो हर्निया प्रोड्यूस होता है, जो डायफ्राम की तरफ जाता है। ठीक है, डायफ्राम से चेस्ट की तरफ जाता है, उसको हम हिएटल हर्निया कहते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हिएटल हर्निया को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है हमारा स्लाइडिंग हिएटल हर्निया
और सेकंड है हमारा रोलिंग हिएटल हर्निया। ठीक है, तो स्लाइडिंग हिएटल हर्निया क्या है, जिसमें क्या है, distal esophagus and cardiac slides into the thorax within intact gastroesophageal junction and therefore usually asymptomatic। इसमें क्या है, जो डिस्टल इसोफेगस जो हमारी फूड लाइन है ना, उसके साथ साथ जो हमारे कार्डियक, जो हमारे हार्ट एरिया है, ठीक है, जो हमारे थोरैक्स एरिया में प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या है, जो हमारा गैस्ट्रोइसोफेगल जंक्शन है ना, उस तरफ हमारा क्या होगा, एक हर्निया प्रोड्यूस होगा, जो हमारा स्लाइडिंग हिएटल हर्निया है। और रोलिंग हर्निया क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टमक रोल्स इनटू द थोरैक्स, जिसमें क्या है, जो स्टमक है वो थोरैक्स एरिया में क्या हो जाएंगे, रोल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, स्टमक में होने वाला जो हर्निया है वो ट्विस्ट कर जाएगा, जिसको हम रोलिंग हर्निया कहते हैं। जैसे देखो ये हमारा नॉर्मल स्टमक का डायग्राम है। ठीक है, अब हमारा जो स्लाइटल हिएटल हर्निया है, उसमें देखो हमारे स्लाइटल हिएटल हर्निया में जो हमारा जो हमारी ये क्या होता है, जो हमारी इसोफेगस जो फूड लाइन है, ठीक है, उसका एरिया देखो, स्टमक का जो अपर पार्ट है वो देखो, वहां पे क्या है, वो हमारे डायफ्राम के ऊपर, हमारा जो ये इसोफेगस है, वहां पे देखो हर्निया की वजह से जो हमारा इसोफेगियल है वो उसका एरिया देखो बढ़ गया है, एक्स्ट्रा मास की वजह से वो बढ़ गया। तो ये हमारा स्लाइडिंग हिएटल हर्निया, और उसके साथ साथ जो हमारा स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो भी कैसा हो गया, वो श्रिंक हो गया। तो ये हमारे स्लाइडिंग हिएटल हर्निया में आता है। और जबकि हमारा जो ये रोलिंग हिएटल हर्निया है, इसमें हमारा जो स्टमक है उसका शेप थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, बट उसी एरिया से एक्स्ट्रा जो प्रेशर पड़ा है वो डायफ्राम से क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया, मतलब थोरैक्स एरिया की तरफ आ गया है। तो ये देखो डिफरेंस समझ में आ गया स्लाइटल और रोलिंग हिएटल हर्निया में। जो हमारा स्लाइडिंग हिएटल हर्निया, वो सिर्फ वो जो हर्निया कॉज हुआ वो वहाँ हमारे इसोफेगस एरिया में हुआ है, जो हमारे स्टमक से अटैच है। लेकिन जो हमारा रोलिंग हिएटल हर्निया है उसमें इसोफेगस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जो हमारे स्टमक का ही जो बॉडी है वही ही आगे इंक्रीज होकर हमारे डायफ्राम से आगे बढ़ के थोरैक्स एरिया में उसने हर्निएशन कर लिया है, जिससे हर्निया प्रोड्यूस हुआ है। अब बात आता है फीमोरल हर्निया। ठीक है, थर्ड है हमारा फीमोरल हर्निया। नाम से ही पता चल रहा है फीमर के आसपास ही होगा। तो फीमोरल हर्निया को हम क्या है, ये क्या है, फीमोरल रिंग के थ्रू ही जो हर्निया होगा उसे हम फीमोरल हर्निया कहते हैं। इसमें क्या है, ए प्लग ऑफ फैट इन द फीमोरल कैनाल इन लार्ज। इसमें क्या है, फैट का जो प्लग है हमारे फीमोरल कैनाल में क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, एंड पुल द पेरिटोनियम, और पेरिटोनियम जो लेयर होगी उसको धक्का देने लगेगा, एंड आफ्टर द यूरिनरी ब्लडर इनटू द, और कहाँ हो सकता है, ये यूरिनरी ब्लडर से सैक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, मोर फ्रिक्वेंटली इन वुमेन बिकॉज ऑफ द वाइडर ऑफ फीमेल पेल्विस। ये सबसे ज्यादा वुमेन्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वुमेन्स का जो पेल्विस एरिया है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, कॉमन इन ऑब्स या प्रेग्नेंट वुमेन। और फीमोरल हर्निएशन जो है होता है वो नॉर्मली मोटे लोगों या प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसा कि इस फीमोरल हर्निया में दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो फीमोरल है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ फीमोरल रिंग की वजह से हर्निया स्टार्ट हो गया है। अब बात आता है ऑम्लिकल हर्निया। ठीक है, ऑम्लिकल हर्निया मोस्टली कॉन्जेनाइटल या एक्वायर्ड भी हो सकता है, पैदाइशी भी होता है और बाद में भी हो सकता है। तो ऑम्लिकल हर्निया अकर व्हेन इंटेस्टाइन फैट या फ्लूइड पुश थ्रू ए वीक स्पॉट ऑन द बेली। मतलब ऑम्लिकल जो हर्निया होता है वो तब होता है जब हमारा इंटेस्टाइन फैट या फ्लूइड धक्का देता है, पुश करता है थ्रू, इसके थ्रू वीक स्पॉट इन बेली की तरफ पुश करता है। दिस कॉज ए बल्गर नियर द बेली बटन। और यहाँ पे एक बल्गर मतलब एक एक्स्ट्रा मास जो होगा वो हमारे नेवल या बली बटन के आसपास क्या हो जाएगा,
क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। और अगर ये कॉन्जेनाइटल है तो बच्चों में ये जन्मजात होगा। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ये हमारा क्या है, एक्वायर्ड है, जो बाद में हो सकता है। तो हमारी यहाँ ये ओम्बिलिकल हर्निया है, ठीक है, जिसमें क्या है रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स है और डिस्प्लेस बेली बटन है, जिसमें हमारा जो बेली बटन है ना नेवल, वो क्या है डिस्प्लेस हो गया। और ये देखो ये हमारे ये जो बच्चों में कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है तो ऐसे ही हर्निया होती है। अब बात आती है फिफ्थ टाइप से हमारे इंसीजनल वेंट्रल हर्निया, ठीक है। अगर इंसीजनल ये वेंट्रल हर्निया नाम से पता चल रहा है कि इंसीजन मतलब सर्जरी कहीं ना कहीं हुई हो, तो इस सर्जरी के थ्रू ये हर्निया प्रोड्यूस होती है। तो रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट हीलिंग ऑफ इंसीजन, मतलब जो अगर इंसीजन प्रॉपर हील ना कर पाए तो उस केस में इंसीजनल हर्निया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कॉज भी पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन, ये कहाँ कैसे हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन मतलब ऑपरेशन के होने वाले ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, न्यूट्रिशन या ऑब्स्टी की वजह से ये इंसीजनल या वेंट्रल हर्निया होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की, इसके रिस्क फैक्टर क्या है कि हर्निया होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओबेसिटी मतलब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन किसी को कब्ज हो रही है, हैवी वेट लिफ्ट भारी सामान उठाने से, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जन्मजात कोई डिफेक्ट, क्रोनिक कफ बहुत लंबे समय से अगर किसी को खांसी हो रही है, डैमेज फ्रॉम इंजरी या सर्जरी मतलब अगर किसी को इंजरी हुई हो या सर्जरी हो वो केसेस है। नेक्स्ट है मसल्स वीकनेस, अगर मसल्स वीक हो गई तो हो सकती है, अगर कोई बंदा ये पर्सन स्मोकिंग ज्यादा करता है तो भी हो सकती है प्रेगनेंसी। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर है जिसमें हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।